मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 11वां प्रकरण एक यात्रा यह भी गद्य कहानी के बारे में देखेंगे। हमने अगले लेक्चर में देखा कि ऑटो वाला मोहन एक लड़की को बचाने के लिए उसे थानेदार के पास ले जाता है। थानेदार उसे एकाएक एक प्रश्न करता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। तब ऑटो वाला मोहन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी भाभी उसकी बहन से उनकी शादी करवाना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी, लेकिन मोहन एक लड़की को बचाने के लिए उसके साथ शादी कर लेता है। वह बताता है कि इस लड़की की जिंदगी खतरे में है, उसे बचाना उसका कर्तव्य है। भाभी की बहन से तो कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, यह सोचकर वह उस लड़की को बचाने के लिए इससे ब्याह कर लेता है। उसे थानेदार मंदिर में दोनों की शादी करवा देता है। यह बात सुनकर लेखक कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास ही नहीं आ रहा है, क्योंकि थानेदार भी ऐसा व्यवहार कर सकता है। यह बात समझ में नहीं आती। लेखक को मोहन समझाता है कि थानेदार एक कवि भी है और उसकी कविताओं में मानवीय संवेदना भरी होती है। अब हम आंखें देखते हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तब मसीहा शब्द देवदूत, मसीहा यानी देवदूत। खफा शब्द भाई भाभी नाराज होंगे। नाराज शब्दનો સમાનાર્થી ખફા, અને ખફા શબ્દનો अर्थ भी नाराज જ થાય। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गई और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही बात कर रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया। यहाँ दामन थाम लेना यानी आश्रय लेना। दामन थाम लेना, आश्रय लेना। અને આગળ એક મુહાવરો છે, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह होना यानी गुजारा होना। अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। उद्विग्न करना यानी पीड़ा देना, कष्ट देना अथवा तो चिंतित करना। परायापन शब्दનો विरोधी शब्द अपनापन। पराया शब्दનો विरोधी अपना। मोहन लेखक को बताता है कि थानेदार एक कवि भी है, उनकी कविताओं में संवेदना भरी होती है, लेकिन उस लड़की से शादी करने से मेरे भाई भाभी मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। नौकरी की खोज में मैं ग्वालियर आ गया। ग्वालियर में हमारा निबाह होना कठिन था, यानी बिना आमदनी के हमारा गुजारा, घर का खर्च कैसे
निकलता। लेकिन पराये शहर में भले ही कोई अपना न हो, परंतु यह परायापन अपनेपन से अच्छा है, क्योंकि जो अपना होकर भी अप्रीतिकर व्यवहार करके हमें पीड़ा देता है, इससे अच्छा परायापन अच्छा है। लेखक कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। मोहन बताता है कि कोई आमदनी नहीं थी, इसीलिए मैंने ऑटो का आश्रय लिया और उसी के सहारे आज भी चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेखक कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। सम्माननो भाव, भाववाचक संज्ञा। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। यह विधान भी भाववाचक संज्ञा के लिए। संतोष ये भाववाचक संज्ञा है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। मोहन ने अपनी सभी बातें लेखक को बताई, तो लेखक को भी लगा कि वास्तव में मोहन सचमुच बहुत बड़ा इंसान है, क्योंकि बड़े बड़े लोग नारी हित के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, किंतु जब नारी हित की बात आती है, नारी की सुरक्षा की बात आती है, तो वह अपने व्यवहार में जो बात लेक्चर में करते हैं, कविताओं लेखों में लिखते हैं, वह अपने व्यवहार में नहीं लाते। लेकिन मोहन ने एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए, उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचाने के लिए उसे अपने जीवन के साथ सम्मानपूर्वक जोड़ दिया, उसके साथ ब्याह कर लिया। मोहन बताता है, मुझे भी इस कार्य से संतोष मिला। मैंने उसे एक बार बचाया, लेकिन वह तो मुझे हमेशा संकट में बचाती रहती है, वह हमेशा मुझे साथ देती है। मोहन की कहानी सुनकर लेखक के मन में मोहन छा गया। वह लेखक के मन में बहुत बड़ा इंसान हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक होना यानी मेहनत की कमाई होना। पारिश्रमिक होना, मेहनत की कमाई होना। यह मुहावरा भी बार बार पूछा गया है। यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा।
मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आँखें में आँख न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहना यानी देखते रहना। तो गाड़ी का समय हो रहा था। लेखक और उसकी पत्नी मोहन को 500 रुपया लेखक ने मोहन को 500 रुपये का नोट दिया, लेकिन मोहन ने यह 500 रुपया लेने से इनकार कर दिया। तब लेखक ने उसे बताया कि यह तुम्हारे मेहनत की कमाई है, मैं दान थोड़ा ही दे रहा हूँ। लेकिन मोहन ने बताया कि बाबूजी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं। माँ बाप के प्यार के सामने पैसे का तो कोई मोल नहीं है। मोल शब्द का समानार्थी शब्द, मोल यानी कीमत, मूल्य। पैसा तो मैं और लोगों से भी कमा लेता हूँ, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी भी सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तब लेखक की बात मानकर मोहन बताता है कि मैं इतना पैसा लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 रुपया वापस करने लगा और कहने लगा कि बाबूजी, मुझे इतना पराया न कीजिए। जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेखक ने बताया, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? तो 500 रुपये का नोट, 500 रुपया तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लेखक के सामने मोहन को झुकना पड़ा। उन्होंने 300 रुपये भी वापस रख लिए, जैसे कह रहा था कि यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। लेकिन वह लेखक और उसकी पत्नी से मिलकर इतना प्रसन्न था कि उसे उसके माँ बाप मिल गए हैं। वह प्यार के सामने पैसों को तुच्छ समझता है। कुछ क्षण बाद वह लेखक को बताता है कि बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी मैं आपको फ़ोन करता रहूं क्या? लेखक कहते हैं, हाँ भाई, शौक से, मुझे भी अच्छा लगेगा। तब मोहन उन्हें उनका और उनकी पत्नी का नाम पूछता है। लेखक उसे नाम बताते हुए कहते हैं कि मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। जब लेखक और उसकी पत्नी स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए प्यार भरे नेत्रों से वह बहुत दूर तक, जब तक लेखक और उसकी पत्नी उसे दिखाई दे, तब तक वह उसे देखता ही रहा। यहाँ पर हमारा यह प्रकरण पूर्ण होता है। अब हम स्वाध्याय का प्रश्न देखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, हमें नोटबुक में लिखना होगा। लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा?
तो लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करते रहा, क्योंकि वह उन्हें होटल तक पहुंचाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो लड़की ने धिधियाते हुए मोहन से कहा, मोहन मुझे बचा लो। आगे का प्रश्न है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? तो लड़की सुंदर और परिचित थी। शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। यह प्रश्न भी 2 वाक्य के उत्तर दीजिए में पूछा गया है। तीसरा आगे का प्रश्न है, थानेदार की क्या विशेषता है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। थानेदार की यह विशेषता है कि वह कवि भी है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठा प्रश्न, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? तो मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला हुआ प्यार उसके लिए पैसों से भी अधिक था। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पहले प्रश्न में पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न और छठा प्रश्न, सिर्फ दूसरा प्रश्न ही नहीं लिखना है। 5 प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना होगा। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दे दी? यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया और उस आकर्षण से प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दे दी। दूसरा प्रश्न, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो मोहन की पारिवारिक स्थिति એટલે मोहन का घर आगरा में था। उसके माता पिता गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन BA पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। यह मोहन की पारिवारिक स्थिति थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना होगा। चौथा प्रश्न है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। बड़ी बड़ी कविताएं और लेखों में भी बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है, लेकिन यह बात करने वाले लेख लिखने वाले भी कोई अपने व्यवहार में नहीं लाते। लेकिन मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे ब्याह करके दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसकी यह मानवतापूर्ण और साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। सविस्तर उत्तर दीजिए। लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे, वे यात्रा भीरु थे। यात्रा पर निकलते समय वह सोचते रहते हैं कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर में लोगों से कैसा कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में होती थी, क्योंकि ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। यह सोचकर लेखक यात्रा से डरते थे। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मोहन BA पास शिक्षित युवक था। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती थी।
वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता था। संकट में पड़ी हुई लड़की को वह अपनाकर साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह पारिवारिक रिश्ते की बलि देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ गया। तीसरा प्रश्न, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे बताया? यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अपने माता पिता मिल गए हैं। उस सुख से सामने वह पारिश्रमिक के पैसे लेना भी मामूली समझता है। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस होने लगा। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन बताया। तो ये तीनों प्रश्न भी आपको नोटबुक में लिखना होगा। चौथा प्रश्न हमें नहीं लिखना है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यह विधान मोहन लेखक से कहता है। भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह वाक्य लेखक मोहन से कहते हैं। मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन लेखक को कहता है। सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर लिखिए। यह वैकल्पिक प्रश्न भी आपको नोटबुक में लिखना होगा, क्योंकि हमें 2 मार्क्स के प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि ऑप्शन अ, लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। ऑप्शन ब, वहाँ डॉक्टर हाजिर नहीं था। ऑप्शन क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। तो ऑप्शन क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। यह सही विधान होगा। दूसरा प्रश्न है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। ब, नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा। क, उसे एक लड़की मिल गई। तो ऑप्शन अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा प्रश्न, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। ब, लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। क, मोहन कोई कहानी सुना रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सरहद व्यवहार कर सकता है। चौथा प्रश्न, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। क्यों? ऑप्शन अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। ब, वह परिश्रम से ज़्यादा पैसे लेने के पक्ष में नहीं था। ऑप्शन क, वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उसके ही ऑटो का उपयोग करे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। मुहावरे का अर्थ दीजिए। पाला पड़ना यानी संबंध जोड़ना। बीजो मुहावरो असमंजस में पड़ जाना यानी सोच में पड़ जाना अथवा तो निर्णय न कर पाना। तीसरा मुहावरा है दामन थाम लेना यानी आश्रय लेना। विरोधी शब्द, वांछित शब्द का विरोधी अवांछित, परिचित शब्द का विरोधी
अपरिचित। समस्या शब्द का विरुद्धार्थी समाधान। मसीहा शब्द का विरुद्धार्थी शैतान। प्रीति शब्द का विरुद्धार्थी नफरत। संतोष शब्द का विरोधी असंतोष और शोषण शब्द का विरोधी पोषण। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह स्वाध्याय भी पूर्ण होता है। आपको बताए गए सभी प्रश्न नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर भी पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।